मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के उत्तराखंड सदन में यूक्रेन से लौटे उत्तराखंड के बच्चों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के अन्य छात्रों के संबंध में जानकारी भी ली। आपको बता दें कि दिल्ली और मुंबई में राज्य की ओर से यूक्रेन से आने वाले उत्तराखंड वासियों के लिए समन्वय केंद्र बनाया गया है। यूक्रेन से आने वाले सभी लोगों के लिए ठहरने और खाने की व्यवस्था भी की गई है। दिल्ली से अपने गंतव्य तक लाने की व्यवस्था राज्य की ओर से की गई है। रूस और यूक्रेन में फंसे छात्रों को भारत वापस लाने की कवायद लगातार जारी है। वहीं इसी कड़ी में हमारे संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। यूक्रेन में अभी भी भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनको ऑपरेशन गंगा के तहत लगातार हिंदुस्तान उनकी वापसी हो रही है। उत्तराखंड के छात्र हैं जो लगातार आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अगर उत्तराखंड की बात करें, बहुत सारे छात्र हैं जो यूक्रेन से लगातार आ रहे हैं। किस तरह के आप लोगों ने इंतजाम किए हैं और अब तक कितने छात्र आ चुके हैं? देखिए, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा चलाया है और ऑपरेशन गंगा के इस अभियान में अभी तक हमारे उत्तराखंड के 160 छात्र अभी तक वापस आ गए हैं। 287 छात्रों का हमारे पास नाम आया हुआ है जिनको वापस आना है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी सभी आएँ। हम विदेश मंत्रालय के संपर्क में हमारे स्थानीय आयुक्त के यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। लगातार जिन भी उच्चाधिकारियों से यहाँ संपर्क हो सकता है हम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्रीगण जो इस अभियान में लगे हुए हैं उनसे मैं स्वयं भी संपर्क कर रहा हूँ और जो भी डिटेल हमारे पास आ रही है हम उनको भी साझा कर रहे हैं। और जो हमारे बच्चे यहाँ आ रहे हैं मैं उनसे स्वयं भी बात कर रहा हूँ। उनके परिजनों से भी हमारे लोग हम लोग संपर्क में। हमने नोडल अधिकारी भी बनाए हुए हैं, एक विशेष अधिकारी यहाँ पर नियुक्त किए हुए हैं, बाकी सारे अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। देखा जाए तो अभी भी यूक्रेन में बहुत छात्र हैं और भारत सरकार की तरफ से प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको वहां से निकाला जा सके। लेकिन अगर विपक्षी दलों की बात करें तो कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार को थोड़ी सी देरी हो गई। नहीं, केंद्र सरकार की तरफ से पहले भी एडवाइजरी जारी हुई थी और लगातार संपर्क में भारत सरकार के सभी मंत्री लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं चिंता कर रहे हैं। पूरा हमारा विदेश मंत्रालय लगा हुआ है, सारे लोग लगे हुए हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और राजनीति ऐसे समय में नहीं की जानी चाहिए जब देश के ऊपर जो है, बच्चों के ऊपर हमारे संकट है। अभी हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हमारे सारे छात्र वापस आएँ। उत्तराखंड के जो छात्र आ रहे हैं उनको दिल्ली से उत्तराखंड भेजने के लिए भी क्या आप लोगों ने इंतजाम किया है? हाँ, यहाँ से हमने सारे इंतजाम किए हुए हैं। उनके घरों तक पहुँचा रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं स्वयं भी बात कर रहा हूँ और सभी को सकुशल यहाँ से हर पड़ा है। आखिरी सवाल, 10 मार्च को नतीजे आने हैं, आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम आश्वस्त हैं, हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़ते हालातों पर उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जिससे राज्य के फंसे हुए छात्रों को सकुशल वहां से बाहर निकाला जा रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल की अध्यक्षता में लगभग 50 लोगों की टीम यहां पर बनाई गई है, जो हेल्प डेस्क में लगातार काम कर रही है। छात्रों के साथ साथ परिजनों से भी बातचीत कर हर संभव कोशिश की जा रही है ताकि यूक्रेन में फंसे छात्रों को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जा सके। और हम लोग यहाँ पर ये 42 जने जिलों में और मैं स्वयं और मेरे 4 लोगों की टीम, जिसमें श्रीमान राजेंद्र बिष्ट हैं और ललित मिगलानी हैं कुमाऊं से, और रतन सिंह चौहान और अंजलि रावत नैथानी हैं यहाँ से गढ़वाल से। हम 5 लोग और हमारे ये 42 लोग पूरे राज्य के उसको लगातार देख रहे हैं, इनके परिवारों से बात कर रहे हैं और जो भी बेस्ट और जो भी इनके लिए हम उपलब्ध जानकारी के रूप में, सूचना के रूप में, कोऑर्डिनेशन के रूप में, उनको सहायता करने के रूप में, उन देशों के बॉर्डर पर उनसे संपर्क करने के रूप में जो भी हम कर पा रहे हैं वो हम उनको सुविधा दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जारी है। भारत सरकार की तरफ से यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को सकुशल वापस लाने की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं। इन्हीं प्रयासों के चलते हरिद्वार निवासी वैभव कुमार भी यूक्रेन से सकुशल भारत वापस लौट आए हैं। वैभव यूक्रेन के खार्किव राज्य में रहकर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। खार्किव से हरिद्वार लौटने पर परिजनों के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने वैभव का फूल मालाओं से स्वागत किया।
निकलने के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, मतलब कि जैसे देखते हैं कि पहले तो ट्रेन पकड़ना, और जैसे वहाँ की युद्ध के हालात की स्थिति थी, आपातकाल लगा हुआ था, तो उसी से देखते हुए कि ऐसा था कि मतलब कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा कर सकती थी और बहुत खतरा था। मतलब घर आके अच्छा लग रहा है, और अगर देखा जाए तो मतलब कि घर आकर थोड़ा सेफ महसूस हो रहा है, मतलब कि वहाँ से देखा जाए। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले दिनों से जारी युद्ध के बीच भारतीय छात्रों का भारत लौटने का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। आज इसी कड़ी में यूक्रेन से अपने घर वापस लौटे छात्रों और उनके परिवार वालों के चेहरे पर खुशी देखी गई। इसी के साथ ही सभी ने भारत सरकार का आभार जताते हुए धन्यवाद भी किया। जो अमन यूक्रेन में फंसा हुआ था भयंकर गोलीबारी के बीच, और वहाँ से किसी तरीके से बच के आज हमारे बीच लौटा है, हमारे लिए बड़ा खुशी का बात है। दिवंगत दल के परिवार में बहुत खुशी का माहौल है। और मैं इस देश के प्रधानमंत्री से एक बात कहना चाहूँगा कि जो यूक्रेन में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, ये इस युद्ध का विराम होना चाहिए। विश्व शांति के लिए युद्धों का विराम बहुत ज़रूरी है। सरकार का तो धन्यवाद दूंगा, क्योंकि जो वहाँ से हंगरी बॉर्डर से जो उनको सहयोग दिया, जो यहाँ दिल्ली तक लाने के लिए जो व्यवस्था की थी प्लेन का, वो सरकार का तो धन्यवाद है ही। फिर वहाँ पे एयरपोर्ट में भी हमारा उत्तराखंड का नेतृत्व करने वाले भी वहाँ पे उनको स्वागत भी किया था, और पूछ भी रहा था उनसे, लड़के से, कि जाने की क्या व्यवस्था है, कैसे क्या। तो उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स आए हुए थे। ये रसिया की तरफ से लगातार बमबारी वगैरह हो रही थी, और हम लोग शेल्टर में रुके हुए थे, जैसे मेट्रो स्टेशन हैं हर जगह पे, वहाँ पे कहते हैं अंडरग्राउंड जाके हम लोग काट रहे थे। 5-6 दिन वहीं पे रुके, फिर लगा कि कहते हैं हाँ कि कहते हैं हमको यहाँ पे रुकना भी सेफ़ नहीं है, जाना भी सेफ़ नहीं है। तो कहते हैं, लेकिन हमने ट्राई किया कि हम जाते हैं वहाँ पे, चाहे जैसे तैसे हो पहुँचे, बॉर्डर पे पहुँचे अलग देशों के, वहाँ से हमको कहते हैं रेस्क्यू कर लिया जाएगा। देहरादून के राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने वसंत उत्सव 2022 का कर्टेन रेजर जारी कर दिया है। और मीडिया से बात करते हुए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि 8 मार्च और साथ ही 9 मार्च से राजभवन में प्रारंभ हो रहे वसंत उत्सव के बारे में उन्होंने जानकारी दी, और कहा कि राजभवन में 2003 से प्रारंभ किए जाने वाला वसंत उत्सव देहरादून की पहचान बन चुका है। पुष्प प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ ये आयोजन दिन प्रतिदिन लोकप्रिय होकर अब एक बड़े सांस्कृतिक और आर्थिक महोत्सव में बदल चुका है। में प्रश्न यूथ के बारे में हो, इसका मतलब वी आर ऑन द राइट लाइन्स। ये जो वसंत उत्सव है 2003 से हो रहा है, और कहूँगा कि ये सबसे पहले इसका प्रचार और प्रसार कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यूथ पार्टिसिपेट इन ए बिग वे। एक्चुअली पुष्पों को और जीवन को सबसे ज़्यादा जो सेलिब्रेट करते हैं वो यूथ ही होते हैं, और मुझे पक्का है कि यूथ बड़े नंबर में आएंगे एंड दे विल एंजॉय, बिकॉज आई थिंक दे आर द बेस्ट एप्रिशिएटर्स, दे लव लाइफ, दे लव फ्लावर्स, एंड आई एम डेफिनेट अबाउट इट। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान को लेकर मतगणना होनी है, जिसे लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी टिहरी गढ़वाल ईवा आशीष श्रीवास्तव की मौजूदगी में मतगणना कर्मियों को प्रथम चरण का प्रशिक्षण दिया गया। ईवीएम, पोस्टर बैलेट और साथ ही ईटीपीबीएस का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान 400 से ज्यादा मतगणना कर्मियों में से 13 कार्मिक अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित मतगणना कार्मिकों का स्पष्टीकरण लेने और संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ दुष्प्रचार करने का कांग्रेस ने 3 पदाधिकारियों को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष सतीश नैनवार की ओर से ये कार्रवाई की गई है। जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस भोपाल सिंह सम्मल, जिला संगठन मंत्री मनोज पोडियाल और न्याय पंचायत अध्यक्ष भगवान सिंह सम्मल को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गोलापार ब्लॉक अध्यक्ष नीरज रेकवाल ने बताया कि लालकुआ से चुनाव लड़ रहे पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के खिलाफ प्रचार
किए जाने की शिकायत सामने आई थी और जांच करने पर तीनों पदाधिकारी इस काम में संलिप्त पाए गए। जिलाध्यक्ष नैनवाल ने इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। जिलाध्यक्ष के आदेश पर फिलहाल तीनों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 6 और 7 मार्च को बारिश बर्फबारी का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं विशेषकर ऊंचाई वाले स्थानों में हल्की से हल्की बारिश, गर्जना के साथ बारिश और साथ ही बर्फबारी हो सकती है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 3500 मीटर और इससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फबारी होने की भी संभावना है। 8 मार्च को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। वहीं दून में शुक्रवार को 27.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा था। न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि देखी जा रही है, जो कि 11.6 डिग्री सेल्सियस के साथ 8 डिग्री ज्यादा बताया जा रहा है। मौसम विभाग ने निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 5 मार्च और 8 मार्च को राज्य में 2 ताजा पश्चिमी विक्षोभ से मौसम परिवर्तित हो सकता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता ने राष्ट्रीय दलों को ही अपना समर्थन दिया है। एक ही दल की सरकार अच्छी होती है, वही ठीक से विकास कर सकती है। इसी के साथ ही त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। साथ ही खुद को मुख्यमंत्री की दौड़ से बाहर बताया। नेशनल पार्टी को ही अपना पक्ष दिया है, अपना मतदान किया है और उत्तराखंड की जनता ये जानती है कि सरकारें एक दल की ही अच्छी होती हैं, वही ठीक से विकास कर सकती हैं। 5 साल का समय भारतीय जनता पार्टी को अभी तक मिला है और आने वाले 5 साल भी भारतीय जनता पार्टी के होंगे और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार उत्तराखंड। लेकिन आपकी जानकारी में है कि मैंने इस बार चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, तो समझ लेना चाहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।